नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की धमाकेदार एवं महत्वपूर्ण क्लास में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या है प्रधानमंत्री से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो क्या है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, आप लोग क्या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपके यहाँ पास 2 से 3 नंबर है जो पक्के होने वाले हैं। ठीक साथियों, 2 से 3 नंबर। बात करें हमारी का पॉलिटी की क्लास नंबर 14 रहने वाली है भाई भरत सर के द्वारा। और साथियों, हमने क्या आपसे एक वादा किया है कि संपूर्ण पॉलिटी आपको पढ़ाएंगे मात्र 20 दिन में, वो भी क्या है बिल्कुल फ्री। तो क्या हमारी क्लास नंबर 14 है। फिर दोस्तों आइए क्या वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्या आज के हम पहले प्रश्न पर और देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके लिए है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आप लोग को ये बताना है। ठीक है, ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, ठीक है, और डी नंबर आपका है मुख्यमंत्री। दोस्तों बात करेंगे जिसमें का सही उत्तर, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा क्या है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर इसमें का हो जाएगा। फिर साथियों आइए हम क्या है बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपका क्या है यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया था। ए नंबर कह रहा है राष्ट्रपति के पास, और देखिए ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका कि उपराष्ट्रपति के पास, सी है प्रधानमंत्री, और डी नंबर आपका है मुख्यमंत्री। ठीक साथियों, अगर इसमें का जो बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पास क्या आपकी होती है वास्तविक संसदीय कार्यपालिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। फिर आए दोस्तों बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री के नियुक्ति संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, ये बताइए। ए आपका है अनुच्छेद 75 में, बी है अनुच्छेद 80, सी आपका है अनुच्छेद 81 और डी आपका है अनुच्छेद 78। तो इसमें का बात करेंगे सही उत्तर, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 75 में क्या है वर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। ठीक है, भारतीय संविधान में। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर साथियों और बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न रहने वाला है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, ये आप लोग को बताना है। ये प्रश्न आपका क्या है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। ए नंबर आपका है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 35 वर्ष और डी नंबर आपका है 40 वर्ष। तो बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मिनिमम आयु क्या है 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए। ठीक है, मिनिमम आयु 25 ईयर्स। फिर दोस्तों आइए चलते हैं कि अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, आपके लिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये बताइए। ए है अनुच्छेद 61, बी है अनुच्छेद 70, सी है अनुच्छेद 75 और डी आपका है अनुच्छेद 85। ठीक है, जिसमें का सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका क्या है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75 में बताया गया है। ठीक है, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। फिर आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, ये बताइए। ए है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 7 वर्ष, डी आपका 2 वर्ष। देखिए इसमें का बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, लगभग सभी क्या 5 वर्ष होता है, लेकिन जो राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों होता है ये आप लोग याद रखना, इसका क्या है 6 साल का होता है। आपका किसका, राज्यसभा का, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना जरूर। ठीक है, राज्यसभा कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। ये क्या है अपवाद के रूप में है, या समझ सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, आप लोग को ये बताना है। ए आपका अनुच्छेद 75, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 78 और डी आपका अनुच्छेद 61। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या ऑप्शन नंबर सी आपका अनुच्छेद 78 में बताया गया है क्या प्रधानमंत्री के दायित्वों के बारे में, दायित्व क्या क्या उनका होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका अनुच्छेद 78 के बारे में बताया गया है। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है कि देखिए क्या है,
कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री किसका प्रधान होता है ये बताना। ए है आपका केंद्रीय सरकार का, बी है राज्य सरकार का, सी है दोनों का और डी आपका है किसी का नहीं। ठीक है, जो मुख्यतः होता है वो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। केंद्रीय सरकार का प्रधान कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न आपका क्या है, एसएससी 2015 में पूछा गया था, एसएससी के किसी भी एग्जाम में। ठीक है, और आने वाले एग्जाम में इसको पूछा ही जाएगा। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे लंबा था? ठीक है, ये प्रश्न आपका क्या है, एनडीए 2022 से पूछा गया था। ए नंबर आपका है लाल बहादुर शास्त्री, बी है चौधरी चरण सिंह, सी आपका है चंद्रशेखर, और देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका है एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है, जो बात करेंगे सही उत्तर, देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह का क्या है सबसे ज़्यादा कार्यकाल था प्रधानमंत्री के रूप में। आने वाले समय में क्या भी पूछ सकता है कि सबसे कम किसका था, तो आप लोग ये बताते हैं आपको कि सबसे कम किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल था। ठीक है, तो वही चलते हैं कि हम अगले प्रश्न पर देखते हैं आपका हम अगला। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये प्रश्न बताइए। ये प्रश्न आपका क्या है, बीपीपीसीएस यानी बिहार पीसीएस 2017 में प्रश्न आया था। ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है दोनों, डी आपका किसी के भी नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर, सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो क्या है आपका, प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और लोकसभा क्या चुनाव साथियों 19 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 1 जून को इसके नतीजे भी आने वाले 2024 चुनाव की। 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 7 चरणों में होने वाला है, और 4 जून साथियों, ठीक, शायद 4 जून को क्या रिजल्ट आने वाला है, किसकी सत्ता बनने वाली, किसकी सत्ता नहीं बनने वाली। ठीक है, आइए चलते हैं, इसमें 2 ग्रुप बटे हुए हैं इस साल, एक आपका इंडिया है, इंडिया, एक आपका एनडीए गठबंधन। ठीक है, आइए चलते हैं फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए कि अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, आप लोग को ये बताना है। ठीक है, ए आपका है लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%, बी है लोकसभा के कुल सदस्यों के 50%, सी है लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10 से 15%, और डी आपका है भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार। ठीक है, जो बात करेंगे इसमें का सही उत्तर होने वाला है वो आपका क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किए जा सकते हैं, 15%। ठीक है, फिर आइए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। दोस्तों साथियों आपके लिए अगला प्रश्न ये रहा, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान डॉट में किए गए हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्री पद शपथ की बात कर रहा है साथियों। ए आपका दूसरी अनुसूची, बी है 5वीं अनुसूची, सी है तीसरी अनुसूची, डी आपका है पहली अनुसूची। जो बात करेंगे सही उत्तर तो वो क्या आपका होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरी अनुसूची में बात की गई है क्या, केंद्रीय मंत्री पद की शपथ की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका तीसरी अनुसूची। फिर आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला। देखिए दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रावधान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है ये बताइए। ए है प्रधानमंत्री, बी है गृह मंत्री, सी है राष्ट्रपति, और डी आपका है स्वास्थ्य मंत्री। तो अपने आपको बताएं क्या पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री। दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका है प्रधानमंत्री, इसमें होने वाला है। राष्ट्रीय आपदा के जिम्मेदार कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, या प्रावधान प्राधिकरण संबंध के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, आप लोग ये याद रखना। ठीक है, सभी प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जितने भी प्रश्न हमने आपको कराया है। पॉलिटिक्स से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हमने आपके लिए कवर करा रहे हैं साथियों। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग क्या वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने किया है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके क्या बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको जो हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों आपके लिए बता दें कि आरपीएफ की वैकेंसी आप लोगों के लिए आ चुकी है, आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका नोटिफिकेशन हमने आपके लिए क्या बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और आपके लिए कल या परसों से जो क्लास है आरपीएफ की कांस्टेबल और एसआई की वो चलने वाली है,
ठीक दोस्तों, तो इसमें आप लोग जरूर जुड़ें। फिर आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं दोस्तों आपके लिए क्या है अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये बताना है। ए नंबर आपका अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 74, 1 सी है अनुच्छेद 34 और डी आपका है अनुच्छेद 21A। जो सही उत्तर की बात करेंगे साथियों, तो वो क्या आपका ऑप्शन नंबर बी है। अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुख्य जो होगा वो प्रधानमंत्री होंगे। ठीक, किसमें बताया गया आपका अनुच्छेद 74 में इसकी बात की गई है। फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका दोस्तों अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है, किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया, ये बताना है आप लोगों को। अभी आपको ऊपर बताया है ना कि क्या 15% लोग जो है वो बन सकते हैं, तो उसी की बात कर रहा है। ए आपका है 74वें संविधान संशोधन, बी 91 सी है, सी आपका 86वें और डी आपका 61वें। जो सही उत्तर होने वाला है दोस्तों वो क्या आपका ऑप्शन नंबर बी 91 संविधान संशोधन द्वारा क्या इसको जो किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। साथियों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया था, ये बताइए। ये प्रश्न आपका क्या है IAS 2019 में पूछा गया था। ए नंबर आपका है चौधरी चरण सिंह, बी है लाल बहादुर सिंह, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी नंबर आपका है HD देवगौड़ा। ठीक है, जो सही उत्तर की दोस्तों बात करने वाले हैं वो क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं बी नहीं, इसमें सी है। ठीक साथियों, सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर इसके हो जाएंगे। ठीक है, फिर आइए हम चलते हैं क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम दोस्तों अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। देखिए आपके लिए फिर अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था, ये बताइए। अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहा है। ए है चौधरी चरण सिंह, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी आपका HD देवगौड़ा। ठीक है, जो इसमें का सही उत्तर की बात करेंगे तो वो भी क्या आपका इसमें देखिए नेम सेम है लेकिन ऑप्शन बदला हुआ है। बी नंबर सही है, जवाहरलाल नेहरू के समय क्या है अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था इनके विरोध में। ठीक है, ये प्रधानमंत्री थे, विरोध में क्या है इनको अविश्वास प्रस्ताव लाया था। फिर आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। देखिए अगला प्रश्न आपका है, तो आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके निर्देशाधीन कार्य करता है, आप लोग को ये बताना है। ए नंबर आपका है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी आपका है मुख्यमंत्री। तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं साथियों प्रधानमंत्री, और इसमें सही जवाब भी क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आपका प्रधानमंत्री बिल्कुल ही सही जवाब साथियों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका प्रधानमंत्री। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, कैबिनेट समिति किसके द्वारा समय की आवश्यकता एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए गठित की जाती है, ये कि आप लोगों को साथियों बताना है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन बताते हैं किसमें का सही उत्तर क्या है। ए नंबर आपका है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है राज्यपाल न्यायाधीश और डी आपका है न्यायाधीश। ठीक है, तो देखिए सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी प्रधानमंत्री, इसमें का भी सही जवाब हो जाएगा क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं साथियों प्रधानमंत्री, और सही जवाब भी क्या आपका ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका अगला। तो आपके अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये बताइए। अगर आप लोग क्या अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं संख्या कितनी होनी चाहिए ये बताना है। ए है 20, बी है 30, सी है 40 और डी आपका है 50। तो ठीक दोस्तों, सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी है, 50 होनी चाहिए। ठीक है, 50 सदस्य होने चाहिए। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका अगला।
तो आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है, कौन होता है ये बताइए। इसमें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, पढ़ के आ रहा है प्रधानमंत्री, सही जवाब भी क्या इसमें का प्रधानमंत्री है। फिर साथियों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका अगला। देखिए आपका अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है ये बताइए। ये कहने का मतलब है कितने बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं ये बताना है। ए है 3 बार, बी है 5 बार, सी है 7 बार, डी आपका कोई सीमा नहीं। जैसा कि आप लोग पता होगा इसकी क्या है, कोई सीमा नहीं है। आप लोग अनंत बार क्या है भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं ये, ठीक है। इसकी कोई लिमिट नहीं रखी कि आप 1 बार बनेंगे, 2 बार बनेंगे, 3 बार बनेंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है ये बताइए। क्या? योजना आयोग का। और इसमें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो भी ऑप्शन नंबर सी आपका, प्रधानमंत्री क्या है योजना आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका प्रधानमंत्री। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था ये बताना है। ठीक है, जो सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगस्त 1963 में क्या है पहली बार अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था कैबिनेट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका अगस्त 1963। फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? आप लोग को ये बताना है कि आप भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आइए देखते सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। गुलजारी लाल नंदा जो है उनकी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई जवाहरलाल नेहरू की, उसके बाद क्या है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे कौन? गुलजारी लाल नंदा। फिर दोस्तों आइए चलते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन बताते हैं सही उत्तर क्या है। ए है 60 वर्ष, बी है 70 वर्ष, सी आपका 80 वर्ष और डी आपका है कोई सीमा नहीं है। ठीक है, जैसा कि बताया इसको क्या इसकी भी कोई सीमा नहीं है। आप लोग कितने भी साल तक क्या है प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसके लिए कोई सीमा नहीं है। लेकिन कम की क्या है, कम से कम 25 वर्षों और अधिकतम क्या है कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, लिमिट नहीं है, कब तक बनेंगे कोई पता नहीं। ठीक है, फिर देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय कार्य किया है ये आप लोग का बताना है। ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है इंदिरा गांधी, सी है मनमोहन सिंह और डी आपके लाल बहादुर शास्त्री। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका है जवाहरलाल नेहरू, इसके बिल्कुल ही सही जवाब साथियों हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। अगला प्रश्न आपका है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे ये आप लोग को बताना है। ठीक है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका मोरारजी देसाई जो है ये बिल्कुल नहीं सही जवाब इसके हो जाएगा। ठीक है, मोरारजी देसाई। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी वो कौन थे ये बताना है। ए है लाल बहादुर शास्त्री, बी है इंदिरा गांधी, सी है मोरारजी देसाई और डी आपका जवाहरलाल नेहरू। जो हत्या वाली बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। इनकी क्या है हत्या की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इंदिरा गांधी। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। अगला प्रश्न आपका है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था ये बताइए। ठीक है, सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या इनका भी जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1904 को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 1904। ठीक साथियों, फिर आइए बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका है, लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल कब से कब तक भारत प्रधानमंत्री के पद पर रहा है ये बताना है। ठीक है, ये प्रश्न आपका एसएससी सीपीयू 2020 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होने वाला है।
सही उत्तर की जो बात करेंगे वो ऑप्शन नंबर आपका ए है। 1964 से 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। ठीक है, फिर आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला। देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है 13 दिनों का था, ये बताना है। ठीक है, मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री वो बने थे। सही उत्तर की जो बात करेंगे वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जो है केवल 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, फिर आइए चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप मुख्यमंत्री रहे थे, ये क्या आप लोगों को बताना है। तो आइए देखते हैं इसमें दोस्तों सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर बी है। 1968 से 1969 के दौरान क्या है, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे, 1967 से 1969 तक। फिर बढ़ते हैं कि अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, पहली प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से ठीक है किसकी आयु सर्वाधिक थी। कहने मतलब है सबसे लंबे उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये बताना है। ठीक है, सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। मोरारजी देसाई क्या है, सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए मोरारजी देसाई बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा साथियों। फिर आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। अगला आपका है, इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, ये बताइए। ठीक है, सही उत्तर की जो बात करेंगे वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। गुलजारी लाल नंदा जो है वो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री कार्यवाहक के रूप में बने थे, कार्यवाहक। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। अगला प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बताइए। ए है गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी है वाराणसी और डी आपका है मणिनगर। जो सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा क्या, वाराणसी का। वाराणसी के स्थान पर प्रतिनिधित्व करते हैं कौन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। फिर आइए बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका है क्या अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो कैसे है, ये बताना है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए है। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, फिर आइए बढ़ते साथियों क्या है अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है, ये बताइए। ए है 6 माह, बी है 5 माह, सी है 2 माह और डी आपका है 4 माह। ठीक है साथियों, बात करेंगे जो सही उत्तर तो वो क्या आपका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 माह तक बिना किसी भी सदन का सदस्य होते हुए क्या कोई व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मिनिमम 6 माह तक। फिर आपके लिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहने वाला है। ठीक है, कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा काल अनुक्रम सही है, मतलब कालों के अनुसार कौन सा इसमें जो है सही है। फर्स्ट है इंदिरा गांधी, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है मोरारजी देसाई और डी आपका चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो जो सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। दूसरा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जो इसके सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों आइए क्या है हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, आप लोग को दोस्तों ये बताना है। ठीक है, बात कर रहा है तो आप लोग पता होगा प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रधानमंत्री इसमें कहीं सही जवाब हो जाएंगे क्या, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। फिर आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। अगला आपका है, प्रधानमंत्री कौन बनता है। ठीक है, ए है लोकसभा में बहुमत दल का नेता, बी है सर्वाधिक उम्र का सांसद, सी है सर्वाधिक मत
प्राप्त करने वाला संसद, यदि आपका है राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। ठीक है, तो सही उत्तर की जो बात करेंगे तो वो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, बहुमत दल। आइए फिर चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका अगला, तो अगला प्रश्न आपका है ये कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये बताएं। ए है इंदिरा गांधी, बी है सुचेता कृपालनी, सी है विजय लक्ष्मी पंडित और डी आपका है एनी बेसेंट। जो सही उत्तर की जो बात करेंगे तो क्या आपका मात्र एक ही अभी तक बनी है, वो ऑप्शन नंबर आपका ए इंदिरा गांधी हो जाएगी। ठीक है, और जिनकी मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या इनकी एक हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, क्या पीछे बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें इंदिरा गांधी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित बिना ही त्यागपत्र दे दिया था, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, आइए देखते हैं इसका ऑप्शन सही उत्तर क्या है। देखिए ये प्रश्न अब क्या है, SSC 2015 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए है मोरारजी देसाई, बी है श्रीमती इंदिरा गांधी, सी है चौधरी चरण सिंह और डी आपका है लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों सही उत्तर की जो बात करेंगे तो वो क्या ऑप्शन नंबर सी आपका है चौधरी चरण सिंह क्या है संसद में बिना उपस्थित हुए भी उन्होंने क्या त्याग पत्र दे दिया था। तो दोस्तों हमने क्या है कुल लगभग टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों कर लिए हैं जो क्या है प्रधानमंत्री से बनते हैं और हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। साथियों आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने क्या है तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मात्र लाइक टारगेट हमने रखा है आपके लिए 100 लाइक। ठीक दोस्तों, आप लोग जिसका 100 लाइक कंप्लीट करवा देंगे उसके बाद जो PDF है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दी हुई है। तो और एक बार क्या इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो लोग क्या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें पॉलिटी आती है और किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं है जिसमें पॉलिटी ना आए, तो पॉलिटी के लिए हमने आपको क्या है मात्र 20 दिन का हार्ड चैलेंज दिया है। तो आप लोग क्या सपोर्ट बनाए रखेंगे तो जो हमारा चैलेंज है बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। मात्र 20 दिन के फुल आपको पढ़ाया जाएगा। हमने क्या लोकसभा कर लिया, राज्यसभा कर लिया, राष्ट्रपति कर लिया और महत्वपूर्ण प्रश्नों किया है टॉपिक वाइज। आपका क्या है कल हम मिलेंगे इसी टाइम न्यायपालिका के साथ। ठीक है, तो कमेंट्स करिए वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट्स करिए आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और दोस्तों आप लोग के लिए सूचना है कि RPF की वैकेंसी जो साथियों आपको आ चुकी है। ठीक है, वैकेंसी जो RPF की वो आ चुकी है, आप लोगों को नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोगों को हमने नोटिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। और इसकी जो क्लास है वो बहुत ही जल्द आपके GK GS की शुरू होने वाली है। ठीक है, तो उसमें आप लोग जुड़ें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग क्या इस निवेदन कर सकते हैं कि आप लोग क्या है हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके क्या है बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जो हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई साथियों आपसे क्या है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।